नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मुख्यमंत्री का पद कोई नेता छोड़ना नहीं चाहता, चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो पार्टी अपने आप को कितनी अनुशासन वाली बताती हो। हालांकि देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे मुख्यमंत्री बदले हैं जो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको केंद्र की राजनीति में जगह दी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हटा दिया गया था। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो लोकसभा चुनाव में उनको करनाल संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया था और वो सांसद भी बने हैं। लेकिन इसी बीच में अगर कार्यप्रणाली देखें तो एक दो शुरुआती तौर पर ऐसे कार्यक्रम भी हुए हैं जहां पर अखबारों में जो विज्ञापन दिया गया वहां तस्वीर भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ऊपर छपवाई गई और उनके नीचे नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री रहे उनकी तस्वीर थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस समय किसी संसदीय पद पर नहीं थे, लेकिन इस तरह की गलती की तो देखिए विपक्ष ने सवाल जरूर खड़े किए। खैर, अब लोकसभा चुनाव के बीच में ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, उन्होंने लगा कि कुछ अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं और उन्होंने चुनाव के बीच में ही चेतावनी दी थी इन अधिकारियों को कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और बहुत सारे अधिकारियों के तबादले भी किए जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है। बताते यही है कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ मिलकर तबादले के लिए एक लिस्ट तैयार की थी IAS अधिकारियों की, और इस लिस्ट को बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भेजा गया है देखने के लिए। और अब यह जानकारी बाहर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस लिस्ट पर कुंडली डाल दी है जो IAS अधिकारियों का तबादला करना था। जो लिस्ट उनकी बनी थी, यही कहते हैं कि कुछ अधिकारियों के तबादले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल होना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि इसमें संशोधन किया जाए। लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, नायब सिंह सैनी को अगर फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जाएगा तो विधानसभा चुनाव में तो इसका असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ फैसले ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिए थे, लेकिन नायब सिंह सैनी ने उनको बदला भी है, संशोधन भी किया है। जहाँ तक की बात करें, कुछ मंत्रियों की स्टेटमेंट आई थी कि ये प्रॉपर्टी ID और फैमिली ID में बदलाव किया जाएगा, हो सकता है इसे बंद भी किया जाए, और मैनुअल बनाने की बात की थी जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन बाद में इक्का दुक्का बयान आया कि इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी ID और ये जो फैमिली ID की जो पॉलिसी, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। माना यही जा रहा है कि इससे मनोहर लाल की छवि पर असर पड़ेगा। कहेंगे कि मनोहर लाल ने ऐसे फैसले ले रखे थे जो जनहितैषी नहीं थे। खैर, कुछ फैसलों में बदलाव किया है, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर। तो देखिए, जो निकाय मंत्री हैं सुभाष, उन्होंने ये फैसले लिए हैं, और सुभाष का पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है किसी न किसी मामले में, यह भी सही है। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से नायब सिंह सैनी के कामों में अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी तरह से अड़ंगा अड़ाते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी को इसका नुकसान होगा। मनोहर लाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, तो उन्हें आपने जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री को जिम्मा दिया है उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और देखें तो नायब सिंह सैनी हो या दूसरे मंत्री, उनको फ्री हैंड छोड़ना भी चाहिए, और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मुकाबला कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि अब हरियाणा में पहले जैसी नहीं है, और विधानसभा चुनाव के में तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 10 में से 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो देखिए, अब नायब सिंह सैनी को फ्री हैंड काम मिलेगा अगर वो काम करेंगे। उनके जो मंत्री हैं, चाहे सुभाष सुधा हो चाहे दूसरे मंत्री हो, इनको फ्री हैंड काम दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में आ सकती है।